दोस्तों, आज भारत के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर दूसरा सबसे बड़ा सख्त कदम उठाया गया है और भारत ने बांग्लादेश की सारी फंडिंग रोक दी है, जिससे बांग्लादेश को लेने के देने पड़ गए हैं। परंतु यह कदम भारत के द्वारा ठीक उस समय उठाया गया है जब मोहम्मद यूनुस ने चाइना के एम्बेसडर जो बांग्लादेश के अंदर हैं उनको बुलाकर यह बोला कि हमें चाइना और बांग्लादेश के संबंधों को अब और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए और आपने मेरे दौरे में जो पैसे देने का वादा किया था वो पैसे भी हमें दो। साथ में चाइना के यूनान प्रांत का गवर्नर भी यूनुस से मुलाकात कर रहा है इसी समय। तभी भारत ने बांग्लादेश की 5,000 करोड़ की फंडिंग रोक दी है और यह फंडिंग बांग्लादेश और भारत के बीच में रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर करी जा रही थी। दरअसल भारत की इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्लानिंग थी कि भारत बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट रेलवे लाइन बिछाएगा भारत के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भारत के सेवन सिस्टर के बीच में, जिससे होगा क्या कि भारत की चिकन नेक की ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी और हम डायरेक्ट जाकर हमारे सेवन सिस्टर राज्यों से जुड़ सकते हैं। पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी आप सभी को पता ही है कि भारत के हिस्सों पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं। साथ में अब तो यूनुस चाइना के साथ खुलकर मीटिंग कर रहा है कि हमें पैसे दो, इन्वेस्ट करो, हम तुम्हें भारत के खिलाफ जितना हो सके उतना जहर उगल कर बताएंगे। तो भारत सरकार ने यह जो फंडिंग थी 5,000 करोड़ की उसको बंद कर दिया है। अब आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यदि भारत ने यह फंडिंग बंद करी है तो इससे भारत को ही नुकसान होगा क्योंकि हम अपने चिकन नेक वाले इलाकों में पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार दूसरे देश जैसे कि भूटान और नेपाल के रास्तों से होते हुए चिकन नेक के लिए रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है और इसको बनाने का खर्चा बांग्लादेश से जो रेलवे प्रोजेक्ट हम बना रहे थे उससे भी कम आएगा, करीब 3500 से 4,000 करोड़ रुपए। और इसलिए भारत ने सही समय देखते हुए बांग्लादेश को मिलने वाली सारी मदद बंद करते हुए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। अब इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के खत्म होने से भारत को भी एक बड़ा झटका लगेगा क्योंकि इससे चिकन नेक के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि इसी रास्ते से हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। पर इससे बांग्लादेश को भी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि भारत की जो रेल लाइनें बिछती इन पैसों में, उससे बांग्लादेशी लोग भी इधर से उधर जाते और उस रेल लाइन के अंदर माल की ढुलाई भी होती, जिससे बांग्लादेश को फ्री में बना बनाया रेलवे कॉरिडोर मिल जाता। वो भी अब इनको नहीं मिलेगा जो कि भारत से ये फ्री में लेने वाले थे। यानी पैसा यहां पर भारत का लगता, भारत का सामान तो जाता ही जाता, साथ में बांग्लादेश अपने लोग और सामान को इस रेल कॉरिडोर से इधर से उधर कर सकता था, जिसके कारण से भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी बड़ा झटका इसमें लगने वाला है। और रही बात भारत की, तो 5,000 करोड़ रुपए यदि हम चिकन नेक वाले कॉरिडोर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमारा ही 22 किलोमीटर का इलाका इतना अच्छा बन जाएगा कि हम आसानी से सेवन सिस्टर तक कनेक्ट हो पाएंगे। और इसलिए भारत सरकार ने बांग्लादेश को छोड़कर भूटान और इसके अलावा नेपाल जैसे देशों के माध्यम से चिकन नेक की कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया है क्योंकि बांग्लादेश तो वैसे ही अब भारत का दुश्मन बन चुका है और ये चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं।